चलो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। हम क्या करेंगे, आज मैथ्स का हम जो क्वेश्चन पेपर है उसको सॉल्व करेंगे। चलो तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, सेलेक्ट द लाइक टर्म फ्रॉम द फॉलोइंग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, अब यहाँ पे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बोला है और यहाँ पे लाइक टर्म बोला है, तो ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कौन से चैप्टर का है? चैप्टर नंबर 12 का है। कौन से चैप्टर का है? तो सेम यहाँ पे देखो, इसमें इसका मतलब ही क्या है? इसका मतलब यही है, लाइक टर्म मतलब क्या है? जो सेम सेम होना चाहिए, है ना। जो एक्स वाई जेड वाला जो टर्म है वो सेम सेम होना चाहिए, भले नंबर जो 1 2 3 4 लिखा है वो दूसरा दूसरा हो, माइनस में हो प्लस में हो, वो मैटर नहीं करता, है ना। लेकिन जैसे यहाँ एक्स वाई है तो हमको यहाँ पे देखना है कि एक्स वाई वाला और कौन सा है, उसको ढूंढ के उसके साथ में लिखना है। एक्स वाला है 7x लिखा है तो 7x वाले को हमको लिखना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मैंने बोर्ड में लिखा हुआ है, देखो क्वेश्चन नंबर 1 करके लाइक टर्म करके 2 बॉक्स बनाया है यहाँ पे लंबा सा। तो पहले एक्स वाई है 5xy, तो उसका -9/4xy, एक्स वाई सेम है, सेम वैसी 7x का -8/9x, तो माइनस है या अपॉन में है या अपॉन में नहीं, उससे फर्क नहीं पड़ता। क्या चीज सेम होना चाहिए? एक्स वाई जेड ए बी सी डी, ये सारी चीजें सेम होनी चाहिए। ठीक है, तो वाई जेड का वाई जेड है, बी सी का बी सी है, -7 BC 25 BC, दोनों एक साथ लिखाएगा। 2/7z दोनों एक साथ लिखाएगा, है ना। सेम वैसे ही अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 2, देखो क्वेश्चन नंबर 1 बहुत इजी था, लाइक टर्म मतलब मैंने बता दिया, सेम सेम को लिखना है, बोर्ड में मैंने लिख के भी बता दिया है कैसे लिखाएगा, है ना। अब क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं, रिकॉग्नाइज द सिंगल टर्म, जिसको सिंगल टर्म को यूनिवेरिएंट बोलते हैं एंड टू टर्म को बाई वेरिएंट बोलते हैं। ठीक है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ये क्वेश्चन है हमारा। बताओ कितना इजी क्वेश्चन है, तो इसको कैसे लिखे हो? सिंगल वेरिएंट और बाई वेरिएंट वाला। सिंगल टर्म और टू टर्म का मतलब ही यही है ना। सिंगल टर्म मतलब क्या है यहाँ पे? सिंगल टर्म मतलब ये कि जो अकेला है, जैसे कि यहाँ पे थर्ड नंबर का है, देखो 4ab, ये सिंगल टर्म होगा। 5 नंबर का है 3xy, ये सिंगल टर्म होगा, है ना। बाकी सारे जो क्वेश्चन दिख रहे 3x - 4y, फिर ये दूसरा नंबर क्वेश्चन है 4a 7b, है ना, ABC-1, तो ये सारे क्वेश्चन क्या हो जाएंगे? टू टर्म, क्योंकि यहाँ पे हमको दिख ही रहा है कि ये दो 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 अलग अलग चीज लिखा हुआ है ना, तो टू टर्म हो गया। और जो अकेला अकेला लिखा है वो सिंगल टर्म हो गया, तो बस इसी को ही हमको अलग अलग करके लिखना था। ठीक है, तो बस इतना ही करना है। चलो अगले क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, इंडिकेट द फॉलोइंग बाय नंबर्स, लिटरल नंबर्स एंड बेसिक ऑपरेशन स्ट्रिंग, ऑल्सो से व्हाट ईच लेटर डिनोट। क्या बोला है? द डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज ट्वाइस इट्स रेडियस। याद करो, रेडियस मतलब क्या है? आर से डिनोट करते हैं, मैं आपको ड्राइंग भी बना के बताई कि याद आ रहा है, मतलब ट्वाइस इट्स रेडियस मतलब क्या है? उसका जो डायमीटर है वो रेडियस के 2 गुने के बराबर होता है ना। अब सेकंड देखते हैं, द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स लेंथ एंड विड्थ। मतलब यहाँ पे क्या बोला है कि जो एरिया का रेक्टेंगल है, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, याद करो मैं याद करवाई थी ना इसको। प्रोडक्ट मतलब क्या है, सम का मतलब क्या है, ऐड का मतलब क्या है, सब्ट्रैक्ट का मतलब क्या है ना। तो प्रोडक्ट इट्स लेंथ एंड विड्थ मतलब लंबाई और चौड़ाई। ठीक है, तो एल मल्टीप्लाई बी भी कर सकते हो, और एल मल्टीप्लाई, हाँ एल मल्टीप्लाई डब्ल्यू भी लिख सकते हो, और एल मल्टीप्लाई बी भी लिख सकते हो। चलो अब क्वेश्चन नंबर 3, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू द सम ऑफ कॉस्ट प्राइस एंड प्रॉफिट। तो सम ऑफ मतलब प्लस करना है किसको? कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस को मतलब सी को, सी से कॉस्ट, एंड प्रॉफिट का पी, तो सी प्लस पी, कॉस्ट सम मतलब प्लस होता है। यहाँ पे क्या बोला है कि एक जो नंबर है वो ऐड होगा अनदर नंबर से, है ना, कोई दूसरे नंबर से। तो हमको दोनों नंबर नहीं पता है ना, एक भी नहीं पता है दोनों में से, तो हम एक को ए मानेंगे और एक को पी मानेंगे, तो दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? ए प्लस बी। तो देखो यहाँ पे 4 नंबर वाले में क्या लिखा है मैंने? ए प्लस बी, है ना। हाँ, लास्ट में एक्स के बदले में कुछ भी लिख सकते हो, मतलब 7 बाद में आएगा और उसके सामने में ABCD कुछ भी लिख के माइनस करना है ना। तो कोई, क्योंकि क्या बोला है, जो 5th नंबर वाला क्वेश्चन है उसमें डायरेक्ट यही चीज को बताया है कि
कोई एक 7 जो है वो सब्ट्रैक्ट होगा कोई दूसरे नंबर से, है ना, तो कोई दूसरा नंबर हमको तो पता नहीं, तो उसको कुछ भी ले सकते हैं, इसलिए x-7। वेरी गुड, एकदम सही लिख के आए हो आप। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3, उसको क्या करना है आपको, यहाँ पे रेशियो बताना है 15 मिनट एंड 1 आवर का, क्योंकि मैंने आपको बताया है 1 आवर जो है उसको पहले मिनट में चेंज करना है, तो 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट्स, तो रेशियो क्या हो जाएगा, अब दोनों मिनट मिनट में हो गया, तो 15:6। हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या है, 3/2, उसको आपको क्या करना है, परसेंट में चेंज करना है, तो इसको कितने अच्छे से मैं आपको बताई थी, याद आ रहा है। हाँ, तो 3/2 को क्या करना है परसेंट में चेंज करने के लिए, सबसे पहले उसको 100/100 लिख दो चुपचाप। फिर आपको क्या करना है, नीचे वाले 100 को बचा के रखो 1/100 को, क्यों, क्योंकि उसके बदले में क्या लिखाएगा, वही 1/100 आगे चल के परसेंट बनेगा, है ना, उसको हटा के उसके बदले में हम परसेंट का साइन लगाएंगे। तब हमारे पास ऊपर वाला 100 बचा, नीचे वाला 2 बचा, तो नीचे वाले 2 को उस 100 से मल्टीप्लाई कर, मतलब कैंसिल कर देंगे, नीचे वाले 2 को 100 से कैंसिल करेंगे तो क्या बचेगा 50। अब वो 50 को 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 150 आ गया, है ना, 150। और देखो 1/100 बचा ही हुआ है, तो क्या बन जाएगा फिर 150%, 150%। तो यही हमारा क्या है आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। उसमें क्या करना है, राइट रेशियो इन सिंप्लीफाइड फॉर्म। इसको क्या करना है, जितना छोटा हो सके इस रेशियो को सिंपल करना है। कैसे, 5 के टेबल से दोनों कैंसिल होगा, 250 और 250 रेशियो 375, है ना। देखो बोर्ड में सिंप्लीफाइड फॉर्म करके लिखी हूँ, क्वेश्चन नंबर 4 का 1 कैसे लिखी हूँ, 250 रेशियो 375, ये 5 से कैंसिल होगा, 5 5 जा 25, 0 का 0, 5 7 जा 35, लेकिन यहाँ तो 37 है तो 2 बचा, तो 2 का जरूरत नहीं था इसलिए बगल वाले को दे दिया इस 5 को, तो 25 बन गया। तो फिर ये 2 5 जा 20, 5 5 जा 25 हो गया, है ना। तब अब ये फिर 5 के टेबल से जाएगा 50 और 75, तो 5 10 जा 50, फिर 5 1 जा 5 7 का, लेकिन 7 है तो 2 बचेगा, हमको तो 5 का जरूरत है, 2 बगल वाले को फिर से दे दिया तो फिर से 25 बन गया, तो 5 5 जा 25। तब क्या बचा 10 रेशियो 15। अब ये फिर 5 के टेबल से जाएगा, 10 का 5 के टेबल में 10 2 टाइम्स में आता है और 5 के टेबल में 15। अब उसके बाद है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मच इज 15% ऑफ 480 किलोग्राम। इसको भी मैंने अच्छे से बताया था, 15% ऑफ 480 किलोग्राम। तो ऑफ है तो यहाँ पे सबसे पहले मल्टीप्लाई लगेगा, और 15% है तो इस परसेंट के बदले में क्या लिखते हैं हम, 1/100। चलो देखो यहाँ नीचे में देखो लास्ट में लिखा हुआ है 2 करके 15% ऑफ 480, तो देखो 15 मल्टीप्लाई 1/100 मल्टीप्लाई 480 किया है, तब क्या होगा, ये 15 सबसे पहले नीचे वाला 0 इस ऊपर वाले 0 से कैंसिल हो जाएगा, तब यहाँ पे बचेगा 15 और यहाँ पे 10, तो 5 के टेबल से 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, ठीक है। तब क्या बचा, 2 बचा, और इधर 48 बचा, तो वो कैंसिल होकर 24 बन जाएगा 2 के टेबल से। तो क्या बचा लास्ट में 3 मल्टीप्लाई ऊपर वाला 1 का 1 और 24 का 24, तो क्या है 72। और क्योंकि क्वेश्चन किलोग्राम में था इसलिए हम आंसर भी केजी में ही, मतलब किलोग्राम में ही लिखेंगे, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 72 किलोग्राम, ठीक है, या 72 kg। चलो अब अगले क्वेश्चन में आते हैं, क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 5, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन एनी टू। यहाँ पे देखो कितने बार पढ़े हैं ये वाला क्वेश्चन, याद आ रहा है। The number of student, question number 1, the number of student in a school in 1500, out of these 600 are girls, find out the ratio of the number of the boys and girls in the school। याद आ रहा है, 1500 में 600 को माइनस करना था, आंसर 900 आएगा, बॉयज 900 आएंगे, है ना। अब क्योंकि रेशियो बताना है, बॉय का पहले है गर्ल्स का बाद में है ना, बॉय पहले लिखा है गर्ल बाद में लिखा है, तो क्या होगा इसका आंसर 900 रेशियो 600। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 2, सीता गॉट 250 मार्क्स आउट ऑफ 500, कन्वर्ट हर मार्क्स इनटू परसेंटेज। तो यहाँ क्या करना है, कुछ नहीं करना है, 250 नंबर मिला उसको कितने में, 500 में। तो जब भी स्कूल में टीचर लोग नंबर देते हैं तो 500 नीचे रहेगा, 250 ऊपर रहेगा, तो 250 अपॉन में 500 ऐसा करके लिखना है और उसको सॉल्व कर। देखो 250 अपॉन में 500, देखो ऐसी लिखी मल्टीप्लाई 100, बस इतना ही तो करना है, कुछ नहीं करना है। तो 0 से 0 ऊपर नीचे कैंसिल हो गया, है ना। अब ऊपर में कितना बच गया, 25 बच गया, इधर 50, यहाँ पे देखो सीधा सीधा या फिर 2 2 0 कैंसिल कर सकते हो, 100 में 2 0 है, 2 0,
500 में 2 जीरो, नीचे 2 जीरो, ऊपर 2 जीरो, कैंसिल। ऊपर में क्या बचा 250 अपॉन में 5, 5 के टेबल से 250 को कैंसिल करना था तो 50 आ जाएगा। 50% इसका आंसर है, ठीक है, 50% इसका आंसर। अब यहाँ पे देखो ये वाला क्वेश्चन नंबर 3, 40 टॉफी हैव टू डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन छोटू एंड मिंटू इन द रेशियो 4:1। याद आया क्वेश्चन? क्या करना है, सबसे पहले रेशियो को ऐड करना है, 4 + 1 तो हो जाएगा 5, है ना। अब क्योंकि छोटू का हिस्सा है 4 और मिंटू का हिस्सा है 1, है ना, क्योंकि छोटू पहले लिखा है और जो जिसका नाम पहले है उसी का रेशियो वाला पहले होगा। कितने बार बताई थी क्वेश्चन को जब बताई थी तो। अब फिर क्या करेंगे इसमें, सबसे पहले रेशियो को ऐड कर दिए तो 5 आया। अब उसके बाद क्या करना है हमको, 40 है टोटल तो 40 अपॉन में 5 मल्टीप्लाई 4, ये छोटू का हो गया। सेम मिंटू को भी क्या करोगे, 40 अपॉन में 5 लेकिन मल्टीप्लाई रहेगा 1 क्योंकि मिंटू का हिस्सा है 1, तो दोनों ऊपर नीचे कैंसिल होकर आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, मतलब ये इसको आपको थोड़ा बड़ा सॉल्व करने वाला है। एनीवन मतलब कोई एक सॉल्व करना। फर्स्ट क्वेश्चन, इन एन एग्जामिनेशन आउट ऑफ 117 कैंडिडेट 65 फेल्ड, फाइंड आउट द रेशियो ऑफ सक्सेसफुल एंड अनसक्सेसफुल कैंडिडेट। कितने बार पढ़े हैं इसको, याद आ रहा है कितने बार? सबसे पहले क्या करना था, 117 में 65 को माइनस करना था, है ना। तो ये फेल लोग हैं, फेल 65 पर पास निकल जाते। फेल मतलब अनसक्सेसफुल, पास मतलब सक्सेसफुल, बस उन दोनों का जो फेल का निकाले हो उसका और इसका रेशियो को बता देना है, हो गया, वही आपका आंसर है बस। हाँ, है ना। अब यहाँ पे देखो सेकंड नंबर क्वेश्चन देखो, अ पर्सन बाय थिंग्स ऑफ ₹630, द शॉपकीपर टेक ओनली 567 रुपीज फ्रॉम हिम, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट दैट द पर्सन इंजॉयड। अब इसका मतलब क्या है कि एक आदमी सामान लेने गया, है ना, 630 रुपीज हुआ, लेकिन दुकान वाला उसको 567 रुपीज कम पैसा लिया थोड़ा, तो उससे कम पैसा लिया तो परसेंटेज बताना है डिस्काउंट का। डिस्काउंट तो मिल गया उसको, है ना, और वो पर्सन क्यों खुश हो गया ना, वो उसको बढ़िया एंजॉय किया, अरे मेरे को तो बढ़िया डिस्काउंट मिल गया ऐसा करके, है ना। तो हमको ये बताना है कि कितना डिस्काउंट मिला। नंबर 6 का दूसरा नंबर करके लिखी हुआ है ना, पर्सन बाय थिंग्स ₹630, ठीक है, 630 रुपए का सामान लिया एक आदमी। शॉपकीपर टेक ऑनली, शॉपकीपर सिर्फ कितना रुपए लिया, 567 रुपए, 567 रुपीज। तब हमको पहले डिस्काउंट निकालना, कितना रुपए का डिस्काउंट हो रहा है, ठीक है। तो 630 में माइनस कर देना है 567 को, तो कितना रुपए निकल के आया, 63 रुपीज, ये हमारा डिस्काउंट है। अब इसी का परसेंट को कैसे निकालेंगे, कुछ नहीं करना है, यही 63 को ऊपर लिखेंगे, टोटल कितना रुपए हुआ था, 630 हुआ था, उसको लिखेंगे नीचे, मल्टीप्लाई 100 कर देंगे, क्योंकि देखो 63 सेम सेम दिख रहा है ऊपर नीचे, तो 63 कैंसिल हो गया, 10 यहाँ पर 10 बचा नीचे। अब नीचे 10 है, ऊपर 100 है, तो कैसे कैंसिल होगा वो भी देखो, 10 1 सा 10, 10 10 सा 100 होता है, तो कितना आएगा 10%, तो 10% का डिस्काउंट मिला, तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर।